नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे मार्केट में जो हरियाली चल रही है क्यों चल रही है। बिल्कुल साहब, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अब लीड जो है इथेरियम कर रहा है। इथेरियम क्यों कर रहा है, इसमें क्यों इतना एकदम से जो पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं, जो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों जा रहा है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाकी और कुछ अल्ट कॉइन्स आपको बताऊंगा जिनमें आपको इसके पीछे रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है केवल इस इथेरियम की वजह से। चलो पहले इथेरियम को देख लेते हैं आखिर क्या चल रहा है। देखो साहब, इथेरियम अनस्टेक इथेरियम संगाई फोक या इथेरियम का सपेला अपग्रेड जो भी था हो चुका, जैसा होना था, जो कुछ होना था, सब कहानी खत्म इसकी। ठीक है, अब हुआ क्या था, देखिए 16 मिलियन इथेरियम के आसपास अनस्टेक होना था। ये मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बता दिया है, लेकिन आज क्यों बता रहा हूं उसकी वजह है। और मैंने आपको ये कल भी कहा, आज भी कहा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, अगर मार्केट को देख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि आखिर मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी था, और उनको ये कंफर्मेशन मिल भी गया। वो मिल इसलिए गया कि कहीं से भी इथेरियम की सेलिंग वाली बात नहीं निकल के आई। क्यों नहीं निकली? क्योंकि 16 मिलियन इथेरियम में से ओनली केवल कितना 53,300 इथेरियम ही विड्रॉ हुआ। यानी लोगों ने बेचना पसंद ही नहीं किया, लोगों ने नहीं सेल किया। अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर यह बात हो गई। 16 मिलियन में से केवल 53,000 के आसपास इथेरियम को सेल आउट हुआ। तो यह कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, यही वेल्स को चाहिए था कि भाई कहीं से कंफर्मेशन हो जाओ, और टाइम भी आपका अच्छा खासा हो गया कि लोगों को जो करना था कर दिया। और यही चीज उनको कंफर्मेशन में मिल गई कि ठीक है जी, इथेरियम का यही सेल आउट होना है, अब होना नहीं, अब जो बचे वो सबके सब होल्ड करेंगे। और फिर देखिए 2-3 साल में जिन लोगों ने होल्ड किया है, तो देखिए जिनका 2022 में होल्ड हुआ है, या मान लीजिए नवंबर 2021 के बाद होल्ड हुआ है, यानी जिन्होंने स्टेक किया है, तो भाई उनको तो वैसे भी घाटा ही था, उनको कोई फायदा तो था नहीं जो वो सेल करते। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों ने यहां पर होल्ड करना ही पसंद किया। और देखिए 2024 कोई बहुत दूर नहीं है। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से देखिए अनस्टेक तो हुआ, वो तो जो होना था वो तो टाइम था, होना ही था। लेकिन मेन चीज थी ये सेल, कि सबसे बड़ा जो डर था कि शायद कहीं इथेरियम पर सेल प्रेशर ना आ जाए, इतना सारा एक साथ अनस्टेक हो रहा है इस वजह से। लेकिन बात फिलहाल खत्म, और जो होना था हो गया, और कुल मिला के क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव चीज रही। तो इस वजह से आप इथेरियम में देख रहे हैं आज $2,000 को भी क्रॉस कर गया। तो ये किसने किया भाई? इसमें पैसा आया ना, जो वेल्स इंतजार कर रहे थे कि भाई इथेरियम में आखिर क्या प्राइस डाउन जाएगा, तो वो तो नहीं गया। क्यों नहीं गया उसकी वजह मैंने बता दी कि केवल 53,000 इतने ही लोगों ने इसको निकाला। हो सकता है ये और पहले के रहे हों जिनके पास और ही नीचे के रेट में उन्होंने खरीदा हो, जिस टाइम रेट बहुत कम रहा हो। लेकिन मैं तो ये जानता हूं नवंबर 2021 के बाद जिसने भी स्टेक किया होगा, तो देखो उसका तो घाटा ही था, उसको कोई प्रॉफिट नहीं था। तो इस वजह से देखिए यहां पर आपको इथेरियम में एक अच्छी न्यूज देखने को मिल गई, अच्छी खबर इसमें आपको दिखाई दे गई, और इथेरियम इस वजह से $2,000 को क्रॉस कर गया। अब आते हैं बीटीसी पर। तो बीटीसी में उतना देखिए उछाल नहीं आया। बीटीसी आपका अभी भी 30,300, यानी आज पूरे दिन में, कल से मान लीजिए आप, कल से इसी रेट का 30,000 के आसपास ही घूम रहा था, जो केवल $300 बढ़ा है, जबकि आज इथेरियम ने लीड करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल यहां अगर देखा जाए तो लगता है बीटीसी अब इथेरियम के पीछे पीछे थोड़ा बहुत चलेगा। वैसे देखिए लीड तो बीटीसी को ही करना है, लेकिन फिलहाल जो बीटीसी में आपको रैली दिखाई दे रही थई वो कुछ कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका डोमिनेंस भी देखिए लगभग 49% तक चला गया था, जो घटकर आज आ गया है 46.8%। और बीटीसी का डोमिनेंस कम होगा, यानी बीटीसी में से पैसा रुकेगा या बीटीसी में से पैसा निकलेगा, तो भाई मेरे फिर अल्ट कॉइन्स में ही जाएगा। तो यहां पर इथेरियम से एक तरह से वो स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहां देखिए एक चीज और भी आ रही है निकल के। फिलहाल देखिए और किसी टोकन की हम बात नहीं करेंगे, अपने इसी की बात करेंगे आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहां जितने हर्डल थे, यानी जितनी परेशानियां थी, फिलहाल देखा जाए तो उनका एंड भी हो गया है। आपका यूएस सीपीआई डाटा क्लियर है, आ चुका है, पॉजिटिव आया। एफओएमसी मिनट्स के बारे में भी वो भी 0.25 बेसिस पर ही करना चाहते हैं, बीपीएस बेसिस पर ही करना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव चीज रही। तो यहां जो दो सबसे ज्यादा मार्केट में इंपैक्ट डालती हैं वो दोनों ही चीजें एक तरह से हमारे पोर्टफोलियो से बाहर हैं, यानी हो चुकी हैं। क्लियर कट पता चल गया कि ये
है, ऐसा आ रहा है। अब इसमें अगर दो हर्डल और बचते हैं, देखिए मैंने लिखा भी है FOMC और CPI, यानी एक तरह से ये हमारी तरफ से हो चुका क्लियर। अब अगर मान लीजिए कोई मार्केट पर इंपैक्ट आता भी है तो दो चीजें बचती हैं और वो है, एक है आपकी रेगुलेशंस की बात, जो कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए कोई अमेरिका ही है, सबसे ज्यादा SEC अमेरिका, यही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। अगर कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा किसी के पीछे पड़ गए, इन्होंने कोई बैन कर दिया किसी को, या अपने यहां से इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स वैक्स की वाली कोई बात कर दी, तो मार्केट पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट नजर आ सकता है। दूसरी है, कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए, तो आपने आज मैंने दोपहर वाले वीडियो में आपको बताया था कि भाई यार्न फाइनेंस और आवे टोकन और आपके बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स में स्कैम हुआ। आज की बात है, दोपहर के वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो भी देखिए मार्केट पे इंपैक्ट तो आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुल मिला के मार्केट पे इंपैक्ट डालते हैं, यानी अब ज्यादा रहेगा तो रेगुलेशंस वाली बात का या किसी स्कैम का। दूसरा देखिए, अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो भी क्लोज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर आपका 22 से लेके जो 23 का था, यानी कि 31 मार्च और इधर आपका 1 अप्रैल, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर था ये भी क्लियर कट खत्म कहानी, क्योंकि इंडियन को यहां सबसे बड़ी परेशानी रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी देखिए एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो यहां देखिए वो एडजस्टमेंट भी कुल मिला के हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में अब फिलहाल पॉजिटिविटी आपको और अच्छी खासी दिखाई देगी। यहां फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका देखिए अच्छा खासा अभी प्लस में चला गया। तो ये क्या है, पॉजिटिविटी मार्केट की। और अब लीड कौन करेगा, इथेरियम, क्योंकि BTC में थोड़ा सा अब ठहराव आपको नजर आएगा, लेकिन लीड तो आखिरकार BTC को ही करना है। आते हैं अब कौन से टोकन्स पे सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट फिलहाल नजर आएगा इथेरियम के बाद, क्योंकि इथेरियम ऐसा है जो सेकंड नंबर पे आता है। वो उसके बाद अल्ट सेशन जिसे कहते हैं ना, अल्ट में रैली जो आनी चाहिए, जो अब सिम्टम्स चल रहे हैं, जो आपका मार्केट का हाल चल रहा है उस हिसाब से जो पॉजिटिविटी चल रही है, जो मुझे लगता है, और मैंने आपको समय समय पर ये पहले भी बता चुका हूं, इनके बारे में डिटेल वीडियो भी क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर ही आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। मैं पहले रखता हूं मैटिक, आपका आर्बिट्रम, पोल्काडॉट, फैंटम, सोलाना, LTC, एप्टोस और LDO यानी लिडोडाओ। तो ये कुछ टोकन्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए अभी इनमें आपको अच्छा खासा अभी से ही आपको नजर आ जाएगा 2 से 5% तक। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम ही ये ऊपर जा चुके हैं। अगर ये तेजी बरकरार रहती है इथेरियम में, यहां फिर भी आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा अभी ज्यादा फोमो में ना आए। थोड़ा सा कई बार ये होता है, देखिए तुरंत की जब चीजें होती हैं तो यहां बहुत सी भाई कुछ मार्केट प्लेयर भी हैं, तो उन मार्केट प्लेयर्स के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो यहां थोड़ा सा आप सतर्क जरूर रहें। इन्वेस्टमेंट मैं तो कहूंगा थोड़ा सा आप देख लीजिए। वैसे आपके पास होल्डिंग्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आपको इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले ही ले चुके हैं। तो थोड़ा सा प्रॉफिट देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट और अगर बढ़ता है तब उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी मार्केट को देख लिया जाए। और क्योंकि मार्केट प्लेयर्स मूवमेंट जरूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट अब करना शुरू किया है जब उनको पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिलेगा कि इथेरियम में अब सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो आप कल से देख रहे हैं मार्केट में बिल्कुल सुस्ती थी, जहां था वहीं मार्केट खड़ा हुआ था। लेकिन यहां पर आपको जैसे मार्केट प्लेयर्स को कंफर्मेशन मिलेगा कि अब नो सेल प्रेशर, उन्होंने तुरंत जो है मार्केट को अप कर दिया। तो यहां ये चीज और थोड़ा सा आपको अभी देखनी है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, चल रहा है ऊपर चलने दीजिए, आपका तो फायदा ही, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं, लेकिन यह है कि उड़ता तीर नहीं पकड़ना।